हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी क्या होता है, इसका मीनिंग और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रलिटी इज द टेंडेंसी न्यूट्रलिटी इज द टेंडेंसी ऑफ इम्पार्शियलिटी अडॉप्टेड बाय थर्ड स्टेट्स एट द टाइम ऑफ वॉर। जब भी कोई वॉर हो रही होती है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, जो थर्ड स्टेट्स होती हैं, जो मतलब इम्पार्शियल रहती हैं, किसी की फेवर में नहीं रहती, किसी भी कंट्री को फेवर नहीं करती, जो वॉर लड़ रही हैं आपस में, उनको इम्पार्शियल स्टेट्स कहा जाता है या फिर उनको न्यूट्रल स्टेट्स कहा जाता है। न्यूट्रलिटी ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में न्यूट्रलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। इसमें तो मैंने मीनिंग डिस्कस करना था और डेफिनेशन डिस्कस करनी थी। तो आपको जब भी पेपर में आपको आएगा न्यूट्रलिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन, तो आपको मीनिंग और डेफिनेशन देनी है। मीनिंग के साथ साथ 3-4 डेफिनेशन देनी है, ताकि टीचर के ऊपर इंप्रेशन पड़े कि आपको कुछ आता जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओपनहेम, न्यूट्रलिटी इज द एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी adopted by third states towards belligerents and recognized by belligerents. Such attitude creating rights and duties between the impartial states and the belligerents. सिंपल वर्ड्स में belligerents वो होते हैं जो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो न्यूट्रलिटी, ओपनहेम के हिसाब से न्यूट्रलिटी एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि इम्पार्शियल है, पार्शियलिटी नहीं करेगा। अडॉप्टेड बाय थर्ड स्टेट्स, जो वॉर में मतलब एंगेज नहीं है। ठीक है। बेलीग्रेंट्स की तरफ मतलब जो लड़ रही हैं स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। ठीक है। तो अब जो पार्शियल स्टेटस है वो किसका है? यूएसए, यूके, वो जो उनकी हेल्प कर रहा है, क्या कहते हैं, अपनी यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो वो तो पार्शियल स्टेट्स होगी। ठीक है। तो जो इम्पार्शियल स्टेट्स हैं, जो यूक्रेन और जो क्या कहते हैं रशिया है, उनको दोनों को बराबरी रख रही हैं और वॉर में दोनों में से किसी की हेल्प नहीं कर रही, उनको इम्पार्शियल स्टेट्स या उनको न्यूट्रल स्टेट्स कहा जाएगा। ठीक है। सच एटीट्यूड क्रिएटिंग, इस एटीट्यूड से जो न्यूट्रल स्टेट्स होती हैं उनमें कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाती हैं इम्पार्शियलिटी की, कि भाई उन्होंने पार्शियलिटी नहीं करनी, किसी भी दोनों में से किसी भी एक कंट्री की हेल्प नहीं करनी। समझ गए बात? अकॉर्डिंग टू स्टार्क, न्यूट्रलिटी मीन्स सच एटीट्यूड ऑफ अ स्टेट who is not at war with belligerents and is far from war conflict। तो इसमें ये तो बहुत सिंपल होगी कि भाई न्यूट्रलिटी एक ऐसी एटीट्यूड है स्टेट का जिसमें जो भी आपस में लड़ाइयाँ कर रही हैं स्टेट, उनके साथ उस स्टेट का कोई पंगा ही नहीं है और वो वॉर और कन्फ्लिक्ट से दूर रहती है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, न्यूट्रलिटी इज सच पोजिशन ऑफ स्टेट्स when they do not participate in the war and maintain peaceful relation with belligerents। तो ये कैसी सिचुएशन है जिसमें जो कंसर्न न्यूट्रल कंट्री है वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करती और दोनों की दोनों या फिर दो से ज्यादा स्टेट्स जो आपस में वॉर कर रही हैं, बेलीग्रेंट्स जो हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन, पीसफुल रिलेशन बना के रखती हैं। मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना भूल गया, स्पीड में कभी कभी कोई चीज रह जाती है। ठीक है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। फॉलोइंग एलिमेंट्स अपीयर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। नंबर 1, इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ अ स्टेट हु इज नॉट एट वॉर। मतलब कोई भी ऐसी स्टेट जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, अगर उसका एटीट्यूड इम्पार्शियल है, तभी उसको न्यूट्रल स्टेट कहा जाएगा। न्यूट्रल डज नॉट, उल्टा बोल गया मैं, न्यूट्रल ड्यू टू सच एटीट्यूड एंड ड्यू टू बेलिग्रेंट एटीट्यूड। वो न्यूट्रल क्यों मानी जाएगी? क्योंकि उस स्टेट का एटीट्यूड है कि वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, नीदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प भी नहीं कर रही, और जो बेलिग्रेंट्स हैं वो भी उसको न्यूट्रल मानते हैं। समझ गए बात? अगर बेलिग्रेंट, जैसे रशिया कह रहा है कि भाई यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, तो रशिया को तो पता ही है वो न्यूट्रल स्टेट नहीं है। समझ गए बात? बोल बोल के गला बैठ जाता है। एमरजेंस ऑफ सच राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन न्यूट्रल एंड बेलिग्रेंट्स। तो जो भी न्यूट्रल स्टेट होती है उनके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं टुवर्ड्स बेलिग्रेंट्स, मतलब वो पार्टीज, वो स्टेट्स जो आपस में वॉर कर रही हैं, उनके लिए कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाते हैं जो उनको पूरे करने पड़ते हैं। हेंस न्यूट्रलिटी is the tendency of impartiality adopted by third states at the time of war। जब भी वॉर चल रही होती है बिटवीन बेलिग्रेंट्स, जो वॉर में इंडल्ज होते हैं स्टेट्स, उनके लिए न्यूट्रलिटी का एटीट्यूड रखना, इम्पार्शियल एटीट्यूड रखना, किसी की फेवर ना करना, उसको हम न्यूट्रलिटी कहते हैं। द स्टेट्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन वॉर आर नोन एज न्यूट्रल स्टेट्स।
ठीक है, सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाना हो तो ये कह सकते हैं कि भाई जो स्टेट्स वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करती, ना किसी की फेवर करती, ना किसी की डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प करती है, उन्हें न्यूट्रल स्टेट्स कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रलिटी, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।